नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिस पे दो मल्टीबैगर कंपनीज के बारे में, जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो ब्रोकर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। और इन कंपनीज़ के जो फंडामेंटल हैं या फिर अभी के टाइम पे जो गिरावट है उस पॉइंट पे देखा जाए तो इन कंपनीज़ में काफ़ी सारी बातें निकल के आई है। एज ए इन्वेस्टर आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ पे इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जा रही कि स्टॉक को बाय कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। सिर्फ एक जानकारी और एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ पे आपको ये दो कंपनीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और इनसे जुड़ी जो भी बातें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, जो भी अभी अपडेट आई है बिजनेस वाइज या फिर कंपनी के अंदर जो टारगेट बढ़ाए गए हैं ब्रोकर की तरफ से, उन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपके लिए कंपनी या फिर इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी ज़रूरी है, तो ध्यान से आप समझिएगा। IRCTC के अंदर बात की जाए, जो ब्रोकर है मैक्वेरी की बात की जाए, उन्होंने बोला है कि इसमें दम दिख रहा है और आउट परफॉर्म के बेसिस पे रेटिंग दी है और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी क्रिएट हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर IRCTC के बेस पे उन्होंने ऐसा क्या देख लिया है कि 2 गुना ग्रोथ कंपनी में आ सकती है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। 2 गुना पैसा कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ की बातें चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो कवरेज किया गया है ब्रोकरेज की तरफ से, तो ब्रोकरेज की तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी में एक उछाल आ सकती है, एक जंप आ सकता है। मैक्वेरी ने कहा है कि भारतीय रेलवे की जो ई टिकटिंग है और जो खान पान यानी कि जो कैटरिंग का बिजनेस है, उसमें IRCTC का बेजोड़ अधिकार है, मोनोपोली है, मतलब कोई दूसरा कंपटीशन वाला नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है IRCTC के पास कि कोई दूसरा बड़ा कंपटीशन नहीं है इसके सामने, खुद ही अपने आप में कंपटीशन है। तो IRCTC के पास जो टिकट का पैसा है, जो खाने पीने की चीज़ों का पैसा है, चाहे पानी की बॉटल क्यों ना हो, चाहे आप ट्रेन में जो भी ऑर्डर करते हो खाने की चीज़ें, तो उन सब का जो पैसा है वो IRCTC के पास ही जाता है। तो ऐसे में जो एकाधिकार यानी कि जो मोनोपोली है कंपनी के पास, वो ताबड़तोड़ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी ताकत है। और इस देश के हिसाब से बात की जाए तो रेलवे आधुनिकीकरण में यात्रा में एक लीडर बनता नजर आ रहा है। और ब्रोकरेज के अनुसार रेलवे की बात की जाए तो यहाँ पे भारत के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है और प्रीमियम ट्रेनों की भी बढ़ती पेशकश जो है ग्रोथ में मदद कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, जिससे कि आने वाले वर्षों में IRCTC के शेयर में जो प्राइस है वो 2 गुना हो सकता है, यानी कि डबल होने की क्षमता कैपेसिटी IRCTC रखता है। जिसके बेस पे इस कंपनी में यहाँ पर कंपनी के हिसाब से पॉजिटिव रैली की बात कही गई है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो तो फाइनेंशियल में 30% के आसपास मजबूत फ्री कैश फ्लो मार्जिन कंपनी के पास है। इक्विटी और इन्वेस्टेड के हिसाब से कैपिटल दोनों पर आप देखो तो 30% से अधिक रिटर्न शामिल है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी के पास खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए या मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि फूड के हिसाब से और ऑनलाइन टिकट के हिसाब से और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से कंपनी के पास एक बड़ा रेवेन्यू आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रोकर का मानना है कि कंपनी अभी कुछ साल के अंदर बहुत बड़ा जंप आगे मारने वाली है। जिस तरीके से रेलवे को बूस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली इसको भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है। बात हुई थी ये 1999 के टाइम पे हुई थी और IRCTC एक मिनी रत्ना कैटेगरी की 1 की कंपनी आती है। और ये कंपनी जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि ऑनलाइन रेलवे टिकट और केटरिंग सर्विस यानी कि खाने की चीज़ें हो गई, टिकट बुकिंग हो गई, वाटर जो आपको ट्रेनों में मिलता है और जो आपको स्टॉल वगैरह नजर आती है, उन सब का रेवेन्यू IRCTC के पास आता है। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। कंपनी का ROC ROE भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि 53% से लेकर के 40% के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी 62% की है और प्रमोटर ने कोई भी शेयर IRCTC के गिरवी यहाँ पर नहीं रखे हैं। कंपनी की सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ 14 से 11% की है और अभी शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा दबाव है, 3 महीने के हिसाब से भी और 6 महीने के हिसाब से भी। तो मार्केट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसका जो शेयर प्राइस है पिछले 3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट इसके शेयर प्राइस में आपको नजर आएगी। 1100 रुपये के प्राइस रेंज से ये गिर करके अभी करंटली 800 के आसपास दिखाई दे रहा होगा, जो कि कंपनी बात की जाए तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी यहाँ पे नीचे आ चुकी है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। बट अगर आप फंडामेंटल की बात करोगे तो कंपनी ऑलरेडी अपना कर्जा कम कर चुकी है, जिसकी वजह से डेट फ्री कंपनी की कैटेगरी में है। 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, 3 साल का ROE अच्छा है, डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का काफ़ी हेल्थी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेलवे कैटेगरी में हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेवल एजेंसी के बेस पे, जो गवर्नमेंट की ट्रेवल एजेंसी उसके बेस पे IRCTC इकलौती कंपनी है, इसका कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में कुछ भी अगर बूम आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, कुछ भी बेनिफिट अगर मिलता है रेलवे सेक्टर के बेस पे, तो IRCTC यहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट पे पहले टारगेट में होती है। और अगर आप 1 साल के हिसाब से देखो तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी स्टेबल चल रहा है। अगर ये ग्रोथ बढ़ती है, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ अभी आप देखो तो 600 से 1000 करोड़, 1000 से 1100 करोड़, 1100 से 1200 करोड़ है। अगर कंपनी ये वाली ग्रोथ
जो अभी हम यहाँ पे 600 से सीधे 1000 करोड़ देख रहे हैं, वैसी ग्रोथ अगर मार्केट के बेस पे कंपनी यहाँ पे 2-4 क्वार्टर के अंदर दिखा देती है तो डेफिनेटली इसके शेयर प्राइस में जंप आ सकता है। बाकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा डिक्रीजन आया है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देखो तो यहाँ पर 3 साल वाला इन्वेस्टर भी और 1 साल वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी में लॉस में बैठा है। लेकिन आप बड़े इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ में है, और कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग के बेस पे तो आपको दिखाई देगा कि प्रमोटर जितने थे उतने ही दिसंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग प्रमोटर अभी भी नहीं 62% है। लेकिन मार्केट के अंदर आप देखोगे एफआईएस का इन्वेस्टमेंट तो वो भी 7% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए डीआईएस के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ना तो एफआईएस कुछ खास बेच रहे हैं और ना ही डीआईएस कुछ खास कम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस कंपनी पे डेफिनेटली अभी जो बड़े इन्वेस्टर है अपने फोकस बना के बैठे हुए हैं, और कुछ खास सेलिंग कंपनी में ना हो रही है और ना ही कुछ खरीदारी हो रही है। तो बाय सेल इसमें कंपनी में अभी नॉर्मल एवरेजिंग के हिसाब से है। तो मार्केट के हिसाब से आईआरसीटीसी डेफिनेटली एक वॉच लिस्ट के बेस पे ध्यान में हमारे नज़र में जो है अभी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे एक नई कंपनी जिसका आईपीओ अभी आपने नवंबर 2024 के टाइम पे ही देखा होगा, वारी एनर्जीज ने अभी जो हाल ही में जो है एक्वायर कर लिया है यहाँ पे एनएल ग्रीन पावर इंडिया को, और इससे डेफिनेटली कंपनी को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर आप मार्केट के बेस पे देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे जो है एनएल ग्रीन पावर की बात करें तो इसको 792 करोड़ के आसपास के अमाउंट में एक्वायर किया है, और ऐसे में इस कंपनी को एक बड़ा फायदा मिलने की बातें चल रही है। और डेफिनेटली फोकस के बेस पे बात की जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वारी एनर्जी ने जिस कंपनी का जो 100% अपना हिस्सा लिया है, इससे कंपनी को यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि फ़ायदा है फ्यूचर के बेस पे वो काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट कंपनी फंडामेंटली कैसी है और फ्यूचर वाइज कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो यहाँ पे जो भी कंपनी कदम उठाएगी उससे एक बड़ा भविष्य में फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट कंपनी का फ्यूचर बेस्ड बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिलता है। तो चलिए ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल है और अभी तक क्या चीज़ें सामने आई है कंपनी के नंबर्स के बेसिस पे उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, वारी एनर्जीज लिमिटेड को हमने स्क्रीनर पे ओपन कर लिया है, और ये कंपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बेसिस पे काम करती है। और कंपनी के अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। इंडिया और इंटरनेशनल बेसिस पे मार्केट में जो प्रेजेंस है वो कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ओवरऑल मार्केट के अंदर देखोगे तो इसने अपने शेयर को 3743 तक हाई लगाया हुआ था। अभी के टाइम पे इसका एक शेयर 2565 का नजर आएगा, जो कि इसका जो लो है ऑल टाइम लो वो 2295 का है। तो देखा जाए तो अभी के टाइम पे काफ़ी भारी डिस्काउंट इसमें अभी वारी एनर्जीज के अंदर दिखाई दे रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई 43 से 33% के आसपास का है। कंपनी में डेट आपको नजर आएगा 985 करोड़ का है, और इसके पास रिजर्व कंपनी में 4580 करोड़ के आसपास का है। तो चाहे तो कंपनी आसान से बात की जाए तो यहाँ पे रिजर्व जो है उसको देखते हुए कि कंपनी अपने कर्जे को चुका सकती है और रिजर्व भी काफ़ी बढ़िया रख सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग इसकी 64% की है, कोई भी शेयर कंपनी के गिरवी नहीं है, और कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा रही है 68% से, प्रॉफिट को बढ़ा रही है 100% से। तो लगभग 2 गुना अपने प्रॉफिट को कंपनी हर साल कर रही है, जिसके बेस पे आप मार्केट में इसको ध्यान दे सकते हो। कंपनी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और ना ही 6 महीने हुए हैं, क्योंकि इसका आईपीओ यानी कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की गई थी कुछ महीने पहले ही की गई थी। तो ज़्यादा वक्त अभी मार्केट के बेस पे इस कंपनी में नज़र नहीं आता। अगर आप यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कंपनी अक्टूबर नवंबर के मंथ में लिस्टिंग हुई, वहाँ से अब तक अगर आप देखो तो अपने ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास है, कुछ खास जंप इसमें नजर नहीं आएगा। बट ओवरऑल कंपनी की अगर प्रॉफिट के बेस पे ग्रोथ को देखोगे तो आपको नजर आएगा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, 48 से 80 करोड़, 80 से 500 करोड़, 500 से 1274 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की ग्रोथ आप देख रहे हो वारी एनर्जीज के अंदर वो काफ़ी हाई है। प्लस कंपनी की सेल्स अगर आप देखोगे तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी बड़ा जंप आपको दिखाई दे रहा होगा। और मार्केट के अंदर समय के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे इनका जो रिजर्व है 3 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1595 करोड़ का रिजर्व कंपनी का आज 3 गुना बढ़ चुका है। बचत काफ़ी हेवीली कंपनी के पास हो रही है, और यही रीज़न है कि मार्केट के बेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अक्टूबर के डेटा के अकॉर्डिंग इसमें आपको प्रमोटर 64%, एफआईएस 2%, डीआईएस 3% के आसपास दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो एक तरीके से यहाँ पे इस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये कंपनी भी डेफिनेटली हमारे वॉच लिस्ट के बेस पे होना चाहिए। 2 कंपनीज है जो अभी देखा जाए तो अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, काफ़ी हेवीली गिरावट इसमें नजर आ रही है। दोनों ही कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में स्टडी करने के पर्पज से हमने बताया है। कोई भी यहाँ पे आपको बाय करने की सलाह इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी शेयर के अंदर नहीं दी गई है, तो इसको आप एक नॉलेज के पर्पज से देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। मार्केट अगर आपको सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल
मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसकी लिंक आपको हर वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको काफ़ी आसान बना सकते हो। इसको पढ़ करके आप 5 से 7 साल का अनुभव जानोगे, एक आम आदमी की जर्नी को जानोगे और कैसे एक मिडिल क्लास काफ़ी सारी प्रॉब्लम को झेलते हुए ग्रो कर सकता है मार्केट के बेस पे, और कौन सी वो गलतियां हैं और किन चीज़ों को ध्यान रख करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो पैसा बना सकते हैं, वो सब आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।